आया था बाद में, नहीं तो वो भी गंधर्व विवाह होने वाला था। कितने विवाह होते? बोले 3 विवाह होते हैं। पहला होता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह कैसे होता है? बोले जो ब्राह्मण वेद मंत्रों के द्वारा जो विवाह संपन्न कराते हैं, अग्नि के 7 फेरे लेकर के जो विवाह किया जाता है उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। दूसरा होता है गंधर्व विवाह। दूसरा विवाह कौन सा होता है? गंधर्व विवाह। ये विवाह कैसे होता है? बोले लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, वर ने वधू को पसंद कर लिया, वधू ने वर को पसंद कर लिया और जाकर के कोर्ट मैरिज कर ली, लव मैरिज कर ली, उसको कहते हैं गंधर्व विवाह। और तीसरा होता भैया राक्षस विवाह। सामने वाला राजी हो चाहे बिल्कुल ना हो, जाकर के जबरदस्ती विवाह कर लिए, शादी कर लिए, उसको कहते राक्षस विवाह। ऐसे 3 प्रकार के विवाह होते। लेकिन अब तो एक नया विवाह और होने लगा है, जिसे कहते हैं समधी विवाह। कौन सा विवाह? समधी विवाह। तय होता है, हाँ 5 लाख लेंगे, लड़का ऐसा ही है, 6 लाख लेंगे, मानो जैसे अपने लड़के को बेच रहे हो। तो क्या दूसरे की बेटी भैया ऐसी पानी में बहती हुई आई है जो तुम 6-6 लाख रुपए दहेज में मांग रहे हो? एक गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। जब भी विवाह करने जाओ एक गोत्र में विवाह मत करो। आजकल जो अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, याद रखना, जो भी अंतरजातीय विवाह करता है, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वो वर्ण संकरी संतान होती है। उसके द्वारा जो भी पितरों को तर्पण दिया जाता है, पिंडदान इत्यादि जो क्रियाएं की जाती हैं, उससे ना तो पितृ लेते हैं और जो देवी देवताओं की पूजा होती है ना देवी देवता ही लेते हैं। वो वर्ण संकरी संतान कहलाती है। उससे किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए अंतरजातीय विवाह नहीं करना चाहिए। अपने ही समाज में विवाह करें, दूसरे धर्म में विवाह नहीं करना चाहिए। हम बार बार अपनी बहनों से कहना चाहते हैं, हम बार बार अपनी बहनों से कहते हैं कि जहां तक हो अपने समाज में विवाह करें, अपने धर्म में विवाह करें। इससे आपका कल्याण होगा और आपके माता पिता का कल्याण होगा। और यदि आपने जाकर दूसरी समाज में विवाह कर लिया तो सोचो, पिता को समाज से निकाल दिया जाता है, माता मुंह दिखाने लायक नहीं बचती। जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। और सुनो, आजकल की एक सबसे बड़ी मजाक ही कहें उसको, बच्चियां, हमारी बहनें और हमारे भैया लोगों को, जिस माता पिता ने पाल पोस करके 25 साल तक उनको बड़ा किया, उनको उन माता पिता से प्रेम नहीं हुआ। और यहां पर 1 महीने का प्रेम 25 साल पर भारी पड़ गया। हम तो तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, हम तो तुम्हारे बिना मर जाएंगे। माता पिता का प्रेम नहीं दिखा तुम्हें, जिसने तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया। माता पिता के आंसू नहीं दिखे जब तुम रोते थे, तब वो अपनी दुपट्टा से तुम्हारे आंसू पहुंचते थे। माता पिता का वो प्रेम नहीं दिखा तुम्हें। जब तुम बीमार होते थे तो मां जागती रहती थी, दिन भर रात भर जागती रहती थी और तुम्हारे सिर पर पट्टी करती थी। उस मां का प्रेम नहीं दिखा तुम्हें। ये केवल हवस है और कुछ नहीं। जिस दिन ये हवस पूरी हो जाएगी तो मैं एक गुलाब की तरह, जिस प्रकार एक भौरा पुष्प को चूस करके जब पुष्प मुरझा जाता है तो छोड़कर चला जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे साथ भी वही गति होगी कि जिस दिन हवस पूरी हुई तुम्हें उसी पुष्प की भांति से छोड़ करके और चला जाएगा इंसान। इसलिए भगवान ने सभी को बुद्धि दी है, विवेक दिया है। इसलिए अपनी बुद्धि और विवेक से आगे बढ़ो। और विवेक कब आएगा?
आपके अंदर बोले बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न कोई, बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक